हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का मैथ का एग्जांपल्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा दिया था। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो बोथ साइड रहेंगी, दोनों तरफ। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज में रहेंगे क्वेश्चन 2.1 में, उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम कैसे डील करें, तो इन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपना क्वेश्चन है 2x-3 इक्वल x+2। तो देखो यहाँ पे क्या है, बोथ साइड वेरिएबल हैं। तो हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो ये दोनों तरफ हैं, एक LHS में एक RHS में, तो इन्हें कहीं हम एक तरफ लाएंगे। तो देखो जब वेरिएबल एक तरफ आएंगे अपने वेरिएबल्स, तो साथ में कांस्टेंट भी एक तरफ जाएंगे, तब जाके हमें इक्वेशन की वैल्यू आएगी। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन। मैथ में हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है देखो 2x। अब यहाँ पे आपको x दिख रहा है, ये किस में है, इस तरफ है। तो इसको हम कहाँ लाएंगे, इसके पास में। तो इसका साइन कौन सा है, ये प्लस का है। इस तरफ प्लस का साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये प्लस का है। तो इस तरफ आएगा होगा माइनस का। तो ये हो गया माइनस का x इज इक्वल टू, इक्वल बचा, ये क्या बचा यहाँ पे 2। इक्वल लगा के हम 2 लिखेंगे। अब देखो क्या हुआ था, यहाँ पे जो x है हम इसको कहाँ लाए थे, इस तरफ। तो यहाँ से भी इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर मान लो हम नहीं करेंगे तो ये तो कांस्टेंट यहीं रहेगा, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इस 3 को यहाँ ले जाएंगे। तो इसका साइन का है माइनस का। देखो ट्रांसपोज के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का इस तरफ का होगा प्लस का 3। तो अब देखो, अब ये अपना सेट मतलब इक्वेशन अपन ने सही से जमा ली है। 2x में से x गया, क्या बचा यहाँ पे आएगा एम्प्लाइज। एम्प्लाइज कब आता है, जब यहाँ पे इक्वल चलता है। तो 2x में से x माइनस किया, कितना बचा x इक्वल 2 और 5, 2 और 3 कितने हुए 5। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब सिमिलरली हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। तो देखो क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। 5x+7/2 इक्वल 3x/2 -14। देखो सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको बुक रखना है अपनी, और बुक में एग्जाम्पल देखना है, और जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो मेथड आपको नोट करते चलना है। एक बार अच्छे समझ लेना है, फिर उसके बाद आपको बिना देखे सॉल्व करना है। और जब समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देखना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल्स को एक तरफ करना है। तो और मतलब बोथ साइड ट्रांसपोज, हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखो, बाय बोथ साइड ट्रांसपोज, यानी कि दोनों तरफ ट्रांसपोज करना है। देखो ये लिखा हमने 5x, ये आएगा एम्प्लाइज, ये काय का है प्लस का, इस तरफ आएगा होगा माइनस का 3x/2। ये पूरा फ्रैक्शन है, ये पूरा प्लस का है, तो इस तरफ आएगा होगा माइनस का। यहाँ क्या बचा, माइनस का 14, और इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा होगा माइनस का, तो माइनस का 7/2। ओके। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये पूरा एक होल नंबर के फॉर्म में है, ये है फ्रैक्शन में। तो हमें इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके नीचे अपन 1 मान लो, सपोज कर ली यहाँ पे 1 है। और देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, तो इनको सॉल्व करने से पहले हम इन्हें मैनेज करेंगे। तो इसके नीचे 1 हो गया। देखो ये 2 मंजिल बिल्डिंग है, इसको भी 2 मंजिल बनाना है, ये भी 2 मंजिल है, इसको भी 2 मंजिल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड एलसीएम, दोनों तरफ एलसीएम लेना है। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। एलसीएम जानते हो, यानी 1 और 2 में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में आता है। देखो 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 1 की टेबल में 2 भी आ रहा है। अब 1 का अब देखो हमने एलसीएम ले लिया 1 और 2 का 2। अब 1 का डिवाइड किस में करना है, 2 में। मतलब 1 का डिवाइड 2 में करें कितना आएगा, 2। 2 का इंटू 5x में, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस। अब 2 का डिवाइड 2 में 1, 1 का इंटू किस में होगा 3x में, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 1, ये अपॉन में इक्वल 1 और 2 का एलसीएम 2। 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2, 2 का इंटू -14 में, तो माइनस को ब्रैकेट में लिख लिया करो। 2 का इंटू करेंगे माइनस, ये लगाया माइनस, 7 का इंटू किस में करेंगे 1 में। देखो 1 का डिवाइड 2 में कितना आया 2, 2 का इंटू करेंगे 14 में, फिर ये लगाया हमने माइनस, 2 का डिवाइड 2 में 1, 1 का इंटू 7 में, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो 5 का 2 में कितना हो गया 10, और x का x माइनस
3 का 1 में 3 और x का x अपॉन में 2 इक्वल। अब 14 का करेंगे 2 में कितना होगा माइनस का 28। देखो 14 2 जा 28 माइनस माइनस ये लगाया हमने माइनस 7 1 जा 7 अपॉन में 2। ओके अब माइनस कर देंगे हम। देखो 10x में से 3x गया क्या बचा 7x अपॉन में 2 इक्वल 28 और 7 कितने होंगे 35 माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन आता है माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है ही। अब लिखेंगे यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो इस x को सिंगल फॉर्म में रखना है, मतलब इसके साथ जो भी ये जुड़े हैं इनको हमें रिमूव करना है, हटाना है। तो कैसे हटाएंगे 7/2 को